चलो देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से ना। प्रश्नावली 4 ई खत्म हो गया था, डी 5 ई 5 ई सॉरी 5 ई न मनोहर बुक। बात मत करो डॉक्टर मनोहर बुक। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ले आओ किताब। चलिए, अभी तक जो आप लोगों ने किया, ये क्या कर रही हो, लड़कों वाला काम। हम लोग अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 ई। अब देखिए 4 ई क्या है, 4 ई भाषाओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक, भाषा पर आधारित प्रश्न। 5 ही डालने हैं सर। 5 ही, 5 ही तो अरे 4 ही लिख लो बस। 4 ई। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्या। एक चीज देख लो, आज हम चाहें तो 2x के रूप में लिख लें और चाहें तो x के रूप में लिख लें, तुम्हारा मन। देखो सम संख्या और विषम संख्या की बात अगर हम करें तो सम और विषम दोनों ही स्थितियों में, सम में भी और विषम में भी, 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? x, अगर एक संख्या को x मानेंगे तो एक को x+2 मानेंगे, और एक को अगर x मानेंगे दूसरे को x+2 ही मानेंगे, चाहे सम हो और चाहे विषम हो। ऐसा करते क्यों है? पहले x तो 2 जोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर x तो 2 जोड़ते हैं दूसरा। कहेंगे सर दोनों ही स्थितियों में वही है, हाँ, लेकिन ये केवल हल करने का तरीका है। अगर सम आपको हल करने का किताब की तरीके से ना, तो ऐसे देगा 2x और अगला होगा 2x+2 और फिर 2x+1 और 2x+3, ऐसे विषम में 2x यानी x की जगह अगर 1 रखें, 2 1 क्या, 2 और 1 3, 2 दूना 4 और 1 5, 2 3 6 और 1 7। देखो हमेशा क्या रहा है, विषम। कुछ लोग ऐसे भी हल कराते हैं, तो ये मत सोचना उन्होंने गलत करवा दिया है, ऐसे भी सही है। सम मानना है तो ये 2x और 2x+2 मान लो, और विषम मानना है तो 2x+1 और 2x+3 मान लो। इससे अच्छा है चाहे सम हो चाहे विषम हो, और स्थिति में आप क्या मान लो, x x+2 क्रमागत रहे तब। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दूसरे नंबर पे हमेशा विषम आता है और दूसरे नंबर पे हमेशा सम आता है। जैसे अगर हम x 1 लिखे, 1 के बाद 3 कब आएगा? 1 के बाद 1, फिर 2, तब 3, यानी 2 के अंतर पे सम विषम चलता है, 2 के अंतर पे। जैसे 1 के बाद 3 आता है, 1 में 1 जोड़ेंगे, देखो x का मतलब 1, अगर 1 लिए हो तो फिर 3 लाना है, फिर 2 जोड़ देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे। अच्छा बताओ 2 ही जोड़ रहे हो तभी विषम मिल रहा है क्या? जैसे 2 लिए, x का मान लो सम ले लिया, 2 के बाद फिर सम संख्या कौन होगी? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अच्छा बताओ ये कई के अंतर पे आ रहा है? 2, चाहे सम हो चाहे विषम, ये दोनों किस अंतर पे आते हैं? 2 के अंतर पे आते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब जब भी कहेगा क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, तो आप या तो 2x मानना या तो x मानना, दोनों ही स्थितियों में सही है, लेकिन ज्यादातर लोग 2x मानते हैं। सम उसी को कहा जाता है जिसमें 2 का मल्टीपल मिल जाए, 2 का क्या मिल जाए? मल्टीपल। ठीक, हम वैसे ही करवा दे रहे हैं। पहली है, देखो माना पहली सम संख्या x, माना क्या कहा है? 2 क्रमागत सम संख्या, मानी
माना पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या इज इक्वल टू 2x। संख्या कौन आ गया? 2x। अब जो है दो में x की जगह कुछ भी लोगे हमेशा समय आएगा। एक लो, दो एक क्या, दो लो, दो दूना, दो तिहाई, दो चौके, यानी x की जगह आप कुछ भी लेंगे हमेशा सम ही आएगा। पहला हो गया है 2x और दूसरी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रम से आना चाहिए, सम संख्या। दूसरी हो जाएगी, दो जुड़ जाएगा, 2x प्लस कितना, 2x प्लस 2, यहाँ सम लिख लेना। ठीक, कहा क्या है? शर्तानुसार। शर्त में जरा पढ़ो तो। हाँ, दोनों का गुणनफल कितना है, यानी 2x और गुणे, हाँ 2x प्लस 2, इनका गुणा करने पर कितना आ रहा है? 518। ठीक, 28। दो का दो में करेंगे, दो दूना 4x स्क्वायर और दो दूना 4x बराबर 500। 4 से कट जाएगा, 4 कामन कर लो तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। कटा दो, 4 एक क्या 4, हासिल एक आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूना, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 132 बराबर 12 ग्राम में 132, 12 ग्राम में, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x और माइनस 100 बराबर 0। ये पढ़ा तो दिए है ना, ऐसा गुणा करो 132 आए, जोड़ो घटाओ तो 1 आए, पढ़ा है ना। गुणा करने पे 132, जोड़ने घटाने पे 1, 12 का गुणा 11 में करेंगे 132, 1 आ जाएगा। x कामन करेंगे तो x प्लस 12, यहाँ माइनस 11 कामन करेंगे तो x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक देखो दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया क्या, यहाँ और यहाँ एक बार लिख लेंगे x प्लस 12 और अगला लिखेंगे x माइनस 11 बराबर कितना 0। तो x बराबर 1 हो जाएगा माइनस 12 और 1 हो जाएगा x बराबर प्लस 11। तो ये वाला तो संभव नहीं, तो x का वैल्यू आ गया 11, यानी पहली संख्या होगी 11 गुना 22 और 11 दूना 22 और 2 24। एक संख्या है 22 और दूसरी संख्या है, और दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 528। पूछा है क्रमागत संख्याएं, तो बताइए जिसका गुणा करने पर 528 आ जाए। 22 और 24 दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, जिनका आपस में हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 528। देखो अंत में कितना दिख रहा है 8, और इसका 4 दूना आ जाएगा, अंत में हो गया। गुणा करके पूरा देख लेना, तुम्हारा मन करे तो। प्रश्नों को हाँ भाषा समझ लो, प्रश्न समझ लो, बहुत टफ नहीं है, एकदम सिंपल प्रश्न है। देखो अगला क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तरह दो संख्याओं का योग 20 है, माने लड़के दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, दो संख्याएं कोई भी संख्या है अगर जोड़ेंगे तो आप क्या आ जाएगा 20। माना पहली संख्या x दूसरी y, माना पहली संख्या x। अभी हम डायरेक्ट 20 को बताएंगे, कैसे चेक करेंगे। पहली संख्या कौन x और दूसरी कौन, दूसरी y, दूसरी संख्या कौन है y है। शर्त में कहा है शर्तानुसार, शर्त के अनुसार ये कहा है कि दोनों का जोड़ कितना है, तो x प्लस वाई बराबर है समीकरण नंबर 1, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। हमको पता नहीं पहली संख्या कौन है दूसरी कौन है, लेकिन इतना पता है कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कह रहा है और उनका गुणनफल 10 है, और इनको अगर हम गुणा कर देंगे, इनका गुणा आपस में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा ये बताना है।
व्युत्क्रम का मतलब समझते हो? व्युत्क्रम का मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, ये पूछा है। इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम का योग मतलब इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, ठीक। अब देखो इनके व्युत्क्रम का योग कैसे निकालोगे? व्युत्क्रम होगा क्या? x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम 1/। व्युत्क्रम माने उल्टा कर दो, व्युत्क्रम माने क्या कर दो? अच्छा ये बताओ, x और y का लसा लेंगे तो क्या आएगा? x y, और y का यहाँ गुणा करेंगे तो y, और x का यहाँ करेंगे तो x। अगर ठीक से हम लिख ही दें इसको तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे में क्या? एक्स वाई। सही है। x प्लस वाई का मान पता है क्या आपको? कितना है? और एक्स वाई का मान भी पता है क्या? गुणा 10 दूना 20। तो इनके व्युत्क्रमों का जोड़ कितना आएगा? 2। ये सूत्र ही होता है, अगर डायरेक्ट सूत्र होता है, कंपटीशन का ही प्रश्न है ये। अगर दो संख्याओं का जोड़ दिया हो, उनका गुणनफल दिया हो तो व्युत्क्रम पूछे तो डायरेक्ट सूत्र होता है x प्लस वाई बटे संख्या का जोड़ बटे गुणनफल, जोड़ बटे गुणनफल, गुणनफल। क्या निकालते हैं इससे? क्या निकल आता है? व्युत्क्रम का जोड़, व्युत्क्रम का जोड़। ये कंपटीशन में डायरेक्ट हम लोग याद करते हैं, व्युत्क्रम का जोड़। इतना कोई वो थोड़ी नहीं करेगा। व्युत्क्रम का जोड़ निकालना है तो जितना जोड़ आया है, जोड़ कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, 10 दूना। इनके व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा? 2। ये कंपटीशन में डायरेक्ट लोग याद करके रखते हैं कि जो दिया है जोड़ और गुणनफल, जोड़ में गुणनफल से भाग दे तो जो आएगा वही आंसर है। उतार लो। कोई भी पेपर दुनिया का ले लो जिसमें जीएस और मैथ पूछा जाता है, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहा है वो कह दे कि मैथ टफ आया था। मैथ को कभी नहीं कहेगा टफ आया था, मैथ सब कर लेंगे। कहेंगे क्या टफ आया था? जीएस कहेंगे कुछ पता नहीं कैसा पूछा था, हल नहीं हो पा रहा था। अभी यूपीपी वाले ही में ही लड़के से मिले हम, 2-4 लड़कों से, वो लोग कह रहे थे कि जीएस टफ था और मैथ को कह रहे थे एकदम हल्का दिया था ना। और मैथ में है भी नहीं कुछ ना, ये बात है। मैथ में एकदम फिक्स पैटर्न है, वहीं से आना है। लड़के रट लिए हैं, काम हो गया। हम ही थे, मैथ का एक भी प्रश्न गलत नहीं होता था, टाइम से पहले कर देते थे। लेकिन जीएस में किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है कि खूब अच्छे से कर पाए। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्या दिया है सुनो। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। माना संख्या x, माना संख्या कितना है? x है। x शर्तानुसार, किसके अनुसार? शर्त के अनुसार, शर्तानुसार। कहा है भैया कि संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, संख्या कौन है? x, x का वर्ग, x वर्ग, x का वर्ग करोगे x वर्ग, संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, संख्या के कितने गुने से? 4 गुने से। कितना अधिक है? 12 अधिक है। संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। यही तो कहा है। कहा है किसी संख्या का वर्ग, हमने संख्या माना था x का वर्ग, संख्या उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसके 4 गुने से? संख्या के 4 गुने से। संख्या के 4 गुने से कितना अधिक? 12 रुपए अधिक हो गया। 4x ये है कितना अधिक? अब इधर लाओ, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, फिर से बोले क्या? संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर है किसके? 4 गुने से। कितना अधिक है? जैसे हम कहें तुम्हारे पास 10 रुपए से 2 अधिक है, कई रुपया है? 2। तो 10 में 2 क्या करोगी? बस। तो 4 गुने से कितना अधिक कर दिए? 12। 10 से 2 अधिक कर दो, 10 + 2 कर दो।
4 गुने से 2 अधिक है 12 अधिक है 4 में 12 जोड़ दिए बस। तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा -4x और ये -12, ऐसा गुणा करो 12 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 आए, 6 दूना 6 में 2 जाएगा 6x प्लस 2x और -12 बराबर कितना, x कामन कर लो तो x -6 और प्लस 2 कामन कर लो तो x -6 बराबर कितना। तो देखो x बराबर हो जाएगा 1 to 6 और 1 हो जाएगा x बराबर -2। समझ गए। ये -2 क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लस है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला x का वैल्यू आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया, यानी वो संख्या कौन है 6 है। संख्या का वर्ग करो, संख्या का वर्ग यानी 6 का वर्ग 36। अब 4 का गुणा 6 में करो, x का मान कितना आया 6, 6 चौके 24, 24 में 12 जोड़ो, देखो 36 36 के बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया। इसका मतलब जो हम समीकरण माने वो सही है, एक्स स्क्वायर यानी 36 बराबर 4 इंटू एक्स, एक्स का मान 6 और प्लस 12। देखो 36 बराबर 36 सही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, तो संख्या का 6 गुना 4 गुना संख्या 6 आया, 6 का 4 गुना 24, 24 में कितना जोड़ेगी 36 आ जाए 12, बस यही है प्रश्न। यानी संख्या कौन है 6। उत्तर देखो, चलो देखो नेक्स्ट देखो, चलो देखो नेक्स्ट कौन सा है, चौथा। ये तो सिंपल है, ये दिया हुआ समीकरण है x प्लस 1/x बराबर कितना है 10/3। आपसे पूछा है हल करना है, बहुत सिंपल है, तो बना बनाया खेल है। x का गुणा x में और प्लस 1/3x सही है बराबर 10/3। कैंची गुणा बराबर का निशान में 3 का x में प्लस 3 एक क्या बराबर 10x, 10x को इधर लाओ तो 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर कितना, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, ऐसा गुणा करो 9 आया, जोड़ो घटाओ 10 आया, 9 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 3x कामन कर लो तो यानी x -3 और -1 कामन कर लो तो x -3 बराबर क्या। तो देखो यहाँ से आ जाएगा x -3 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में 3x -1 बराबर क्या। तो x बराबर हो जाएगा 1 to 3 और 1 हो जाएगा x बराबर 1/3 सही है। 1/3 कहाँ से आया समझ गए, 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। अभी अगला भी देख लो 5वां, तब उतारो, तब दोनों एक साथ उतार लो। 5वां भी बिल्कुल सिंपल है, देखो 5वां क्या है, √x प्लस 2x बराबर। अब देखो ये दो घात समीकरण है नहीं, हमने कहा था समीकरण की घात पॉजिटिव होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। ये भिन्नात्मक घात है, √ का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2। तो हम करेंगे क्या, जो जितना √ में है उसको एक जगह लिखेंगे, √x को यहीं रहने दो और इसको ले चलो उस तरफ, तो 1 - 2x को ले जाएंगे इस तरफ। अभी तक कोई दिक्कत हो बताओ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, अब वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4x स्क्वायर -2ab -4x। नहीं समझ में आया क्या, 1 - 2x का क्या करेंगे होल a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, b की जगह है कितना 2x -2a की जगह 1 है और b की जगह है 2x, तो 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4x स्क्वायर, 2 दूना 4x। देखो वही लिखे हैं क्या, सही है। अब देखो इसको x को ले जाओ उस तरफ, तो जब उस तरफ ले जाओगे तो 4x स्क्वायर, ये प्लस है उस तरफ जाएगा -5x हो जाएगा और +1 बराबर क्या,
देखो ये माइनस एक्स हुआ, -4 पहले से था, -4 और -x -5 और एक यही था। अब ऐसा गुणा करो, एक का गुणा करेंगे 4 के साथ 4, ऐसा गुणा करो 4 आए, जोड़ो हटाओ तो 5 आए। 4 एक क्या 4, 4 एक 5, 4x² -4x -x + 1 बराबर कितना? x कामन कर लो, 4x कामन करो तो x -1, यहाँ -1 कामन करेंगे तो x -1। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज हो। तो x बराबर आ जाएगा 1, माइनस है ना, उस तरफ जाएगा +1, और यहाँ x बराबर आ जाएगा 1/4। 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/4। सही है। ये दोनों उत्तर आपको देख लो। ये प्रश्न संख्या चौथा और पांचवा सिंपल था, पांचवा और चौथा बहुत सिंपल था, केवल गुणा भाग की हो। ये प्रश्नावली सी वाला है पूरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना महान थे कि उनके पास 10 डिग्रियां थी। उस समय में 10 डिग्री, उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था न। अमेरिका जैसे महान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी महान संस्था अपने यहाँ अपने दरवाजे के सामने इनका फोटो लगाती है। मजाक है? भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे। इतना शायद कोई पढ़ा लिखा होगा इतने उसमें, माने मजबूरी में कहाँ पढ़ने को मिलता था। कोने यहाँ खिड़की से पढ़ते थे, जहाँ सब लड़के बैठते थे स्टैंडर्ड लोग वहाँ नहीं बैठ पाते थे ना। इन्होंने ऐसा संविधान लिखा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले कहाँ ये लोग बेचारे बहुत दबे कुचले थे। ये लोग कहाँ कहीं चढ़ पाते थे, कुएं में चढ़ जाते थे तो बहुत मारते पीटते थे, सब पतरी उठाते थे बेचारे। अब देखो सुधर गए धीरे धीरे। आज इस तरह से अंग्रेजों ने डिजाइन किया ना देश को कि इसी में आपस में ही ये जातिवाद करके लड़ते रहे, हम लोग यहाँ राज करते रहे। और ये आज भी वही चीज चल रहा है। नेता आज भी जाति के दम पे ही जीत रहे हैं। कोई जाति हो, वो कुछ किया हो न किया हो, उसको कोई ये देख के देता है क्या कि ये किए हैं कि नहीं किए हैं। सब सोचते हैं मेरे जाति के हैं, दे दो वोट। जाति देखकर वोट देंगे तो आपको जाति ही मिलेगा, विकास नहीं मिलेगा। बोलो, यही है। अच्छे आदमी को देना चाहते हो दो। अभी दो चंद्रशेखर रावण को देखो, दिखाएगा फिर शिक्षा में बराबर कर देगा। लाओ, हम तो कह रहे हैं, हम तो देंगे, दीजिए दीजिए, देखिए कैसा होगा। अभी समाज पूरा चेंज हो जाएगा। जो अनपढ़ वो ऐसा नियम ला देगा कि अनपढ़ लोग नेता बनेंगे ही नहीं, जो पढ़े लिखे रहेंगे वही नेता बनेंगे। बहुत दबाया गया भाई, आप क्या जानते हो। ये लोग बहुत बेचारे पिछड़े हैं अभी। आरक्षण लोग कहते हैं खत्म कर दीजिए, हम तो कहते हैं खत्म करवा लीजिए, एक जाति बना दीजिए, कर दीजिए खत्म। जाति ही पूरा एक कर दीजिए, कोई जाति नहीं, केवल एक जाति, हिंदू, बस खत्म कर दीजिए जाति। लीजिए आरक्षण को, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए। जाति खत्म करने पे तो मुंह बना के चिल्लाओगे जाति रहना चाहिए, और आरक्षण कर रहे हो खत्म हो जाना। तो आरक्षण का क्यों खत्म हो जाएगा। लोग आज भी बेचारे, अच्छा बताओ ऐसा कौन सा हरिजन बेचारा होगा गांव में आप चले जाओ और ओबीसी को देख लो, जनरल को देख लो, उनका लेवल फिर भी ठीक होगा। आज भी बेचारे के पास किसी के 2 तल्ला नहीं होगा। 2 तल्ले मान लो, 2 तल्ले की बात छोड़ो, एक अच्छा घर नहीं होगा, 4 व्हीलर की बात छोड़ दो। और अगर गांव में कहीं जहां जनरल निवासी है या ओबीसी निवासी, वहां जाके देखो नहीं, पूरे अगर हर घर में नहीं होगा तो गांव में तो कम से कम 20 4 व्हीलर मिल ही जाएगा, अगर जनरल ओबीसी है वहां तो। और जाके देखो अगर SC ST का एक पूरा समुदाय ही है, फिर भी वहां 4 व्हीलर नहीं मिलेगा। इस तरह से सताया गया है बेचारों को, समझ गए। लेकिन क्या करोगे, आप पढ़ोगे, संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस तरह से उन्होंने सहा ना। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी सह करके वो पढ़ते रहे। और अंत में सब लोग जाके, पंडित जी क्या थे, पंडित नेहरू ब्राह्मण ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ब्राह्मण ही थे। पता नहीं गांधी परिवार में आते थे, कौन थे ये मुझको नहीं पता, लेकिन इतना जानते रहो कि फिर भी इनको जाना पड़ा किसके पास, भीमराव, संविधान बनवाने के लिए जाना पड़ा। और अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, और अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का क्या है, अंत है ना। यानी जो छुआछूत था उसका अंत उन्होंने लिख दिया, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ होगा, छुआछूत हुआ होगा तभी उन्होंने ऐसा लिखा
कि जो छुआछूत को मानेगा उसको इस हिसाब से सजा मिलेगी ना। ये सब है। चलो देखो नेक्स्ट छठवां, क्या करोगे भाई आप लोग, थोड़ा समझदार बनो ना। आदमी ये मत सोचो कोई क्या है। अभी देखो उल्टा बोलने को आदमी तुरंत बोल जाता है, लेकिन खुद के ऊपर जब बात आती है तब समझ में आता है। देखो किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। किसी धनात्मक संख्या, दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ग। दो चीजें क्या क्या होती हैं, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। वर्गमूल, अगर वर्ग कहेगा ना, 2 का वर्ग कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 का वर्ग कितना, ये वर्ग है, 2 का वर्ग। अगर 2 का वर्गमूल कहेगा अंडर रूट। वर्गमूल मतलब रूट में, वर्गमूल मतलब रूट में, और घनमूल मतलब 3 घात। अगर ये अगर मान लो हमको घनमूल कह दे, घनमूल, तो यहाँ 2 की पावर 3, 2 अंडर रूट, हाँ 2 की पावर ऐसे लिख देंगे 3 ऐसे, या ऐसे लिख लो 2 की पावर में 1/3। लेकिन अगर घन कह दे, घन, तो क्यूब कहेंगे 2 की पावर 3 को, 2 दूना 4 दूना 8। तो वर्ग का मतलब पावर 2, क्यूब का मतलब पावर 3, वर्ग का मतलब 2 घात, घन का मतलब 3 घात। लेकिन अगर मूल लग जाए, मूल, तो मूल लगने पर अंडर रूट में चला जाएगा ये, या ऐसे लिख लो, या इसका पावर 1/2 कर दो। जो पावर में है वो किस में चला जाएगा, मूल लगने पे बटे में। जो पावर में है वो, जैसे देखो यहाँ घन लगा था पावर में 3 था, जब मूल लगा तो बटे में चला गया। समझ गए, जब पावर लगेगा तो वही चीज बटे में हो जाएगा, वही चीज किस में हो जाएगा, बटे में। ये प्रश्न अब देखो, प्रश्न में क्या कहा है कि किसी धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या x, माना धनात्मक संख्या कौन है, माना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को हमने क्या मान लिया, धनात्मक संख्या क्या है, x, सही है। अब कहा है शर्त, और उसके धनात्मक वर्गमूल, इसका धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल, वर्ग, अच्छा ये बताओ वर्गमूल मतलब ये किसमें चला जाएगा, अंडर रूट। 2 कैसे करोगे, यहाँ x है तो x ही करोगे, यहाँ 2 था 2 तो x है तो x। कहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है शर्तानुसार। इन दोनों का जोड़ कितना है, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार इन दोनों का जोड़, इन दोनों का क्या, x प्लस अंडर रूट x का जोड़ 12 है। क्या है भैया, अभी बताए हैं। जब इस तरीके का प्रश्न दिख जाए तो रूट को अकेले रखो, बाकी सबको एक तरफ रखो। तो रूट यानी x यहाँ रहेगा अकेले और बाकी सब इधर चला जाएगा, 12 माइनस, सही है। वर्ग करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर यानी 12 बराबर में 144 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब 144, b का मतलब x, सही है। ये ठीक से लिखेंगे तो x बराबर 144 प्लस x स्क्वायर, 144 दूना 288, 288x, सही है। अब इसको ले चलो उधर तो ये ठीक से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 288 ना, माइनस 289 हो जाएगा, 88 और 1 289x और प्लस 100 बराबर 0। गलत हम लोग कहीं किए तो नहीं है, देख लो। एक धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल, एक किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का जोड़ 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बारह है, संख्या ज्ञात करिए। यानी हम लोग कहीं गलत कर दिए हैं लगता है। हाँ बोलो।
2ab यहाँ गलत कर दिए हैं, 12 यहाँ 12 होगा। क्या होगा? 12। 12 दूना 24 यक्स आएगा, यही गलत कर दिए हैं। 2ab होगा ना, ये a है और ये तो 12 दूना 24 यक्स, और 24 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा कई यक्स? 25। सही है। ऐसा गुणा करो 25 आए या 144 आए और जोड़ो घटाओ तो 25। 12 बरम 16 नवैया 16 9 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 9 एक्स और प्लस 100। ऐसा गुणा करो 144, 16 का गुणा 9 में करेंगे 144 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस बराबर, तो 1 हो जाएगा x माइनस 16 एक कोष्टक में और x माइनस 9 एक कोष्टक में बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 16 और एक x बराबर आ जाएगा 9। 16 या 9, 16 रखो यहाँ। अगर हम यहाँ 16 रखेंगे, x का मान 16 और फिर अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 यानी कई 4, 16 4 20। सही है। लेकिन दोनों का जोड़ क्या कहा है? 12। इसका मतलब 16 ले नहीं सकते, 9 लेंगे तो x का मतलब 9 और अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 ऐसे रहेगा, और यहाँ 9 कितने का वर्ग है? 9 3, यानी कौन सी संख्या होगी? आंसर होगा 9। समझ गए? 16 नहीं होगा क्योंकि वही संख्या और उसका वर्गमूल का योग कितना आना चाहिए? 12। अब जब 16 रखोगे तो दोनों का जोड़ 20 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, संख्या क्या होगी? 9। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो तो। चलो देखो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7वां। ध्यान से सुनो, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। अच्छा, मान लिए संख्या, माना संख्या x, माना संख्या कौन है? माना संख्या है x, और इसका संख्या का व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम। बताओ संख्या का व्युत्क्रम कैसे लिखो? कई बार बता दिए। व्युत्क्रम क्या होगा? 1/। सही है। शर्तानुसार इनका जोड़ दिया है 4, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार कहा क्या है कि इन दोनों का जोड़ कितना है भैया? x प्लस 1/x का जोड़ है। अब x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और बटे x बराबर इसके 4/1। कुछ नहीं तो बटे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका कैची गुणा इधर x स्क्वायर प्लस 1 और इसका करेंगे 4x। इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस, ऐसा गुणा करो 1 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 आए। संभव नहीं, संभव नहीं। अब श्रीधराचार्य ददा क्या लगाओगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर हो गया। सूत्र क्या होता था? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4a और पूरे के बटे, तो x बराबर -b, -4 है तो +4 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, अंडर रूट में b स्क्वायर, 4 चौके 4a का मतलब 1 और c का मतलब 1 बटे 2 इंटू a का मतलब 1। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 घटाएंगे 12, सही है, और बटे में 2, 12 मतलब 4/3 12, x प्लस 4 रूट में 4/3 12, 4/3 और बटे 2। अब बताओ 4 कितने का वर्ग है? तो x बराबर 4 प्लस माइनस 2 रूट में 3 और बटे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कर लो? कॉमन कर लो। जब x बराबर 2 कॉमन करेंगे 2 दूना और प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में
2 से 2 तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3। ये संख्या है। संख्या आपको पता चल गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इन दोनों का व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4। ठीक, उतार लो। इसका मतलब भी जानना चाहते हो क्या? इसको जोड़े तो कैसे आ जाएगा? संख्या क्या आ गया x। x का मतलब चाहे प्लस करो चाहे माइनस, x का मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका बटा मतलब 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अपने मन से गुणा भाग करेंगे किससे? 2 माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3 कर लो। अपने मन से गुणा भाग किए हैं, जैसे रूट ना बटे में नहीं होना चाहिए, तो ये 2 प्लस रूट में 3 रहेगा ही। सही है। अब देखो ऊपर हो जाएगा प्लस 2 रूट में माइनस 3 और बटे, यहाँ इसके बटे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग रूट 3 से बाहर। 4 में से 1 जाएगा 1, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और धन 2 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा। 2 और 2 कितना? देखो आ गया कि नहीं जोड़? कितना? यही तो कहा था। संख्या यही है। इसका अगर हम इसको लिख लेंगे, इसके व्युत्क्रम को लिखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा, ये है मतलब। आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बताता, इतना सोचता हूँ आएगा कि नहीं। अभी चलो देखो नेक्स्ट, कुछ नहीं बोलोगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 8वां है। 2 संख्याओं का योग 13 है। फिर आ गया 2 संख्याओं का योग 13। तो माना पहली संख्या x, दूसरी y। माना पहली संख्या x है। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। हमको पता थोड़ी ना है दोनों, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 13 शर्तानुसार। 2 संख्याएं हैं और प्रश्न में ये कहा है कि अगर उनको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 13। यानी ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात मत करो आकाश तुम। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है। यानी इनके वर्गों का, वर्ग अभी बताए थे, वर्गमूल मतलब रूट में, और वर्ग का मतलब x² प्लस y। इनका वर्गों का योग दिया है 89। ये समीकरण नंबर है सेकेंड। कर आए संख्याएं ज्ञात कीजिए। सोचो अब ये तो कंपटीशन में करने का तरीका होता है, पूरा कहानी नहीं करते। कब 13 हो सकता है? 8 और 5 13, 8 5, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 64 और 25 जोड़ेंगे 89। 5 4 9 6 2 8। यानी एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 8 होगी। 8 5 13, 8 और 5 को जोड़ोगे 13 आएगा। 8 का वर्ग 64 और 5 का वर्ग 25, 64 25 89। ये है कंपटीशन में। बताओ कितना सेकंड लगा? सेकंड भी नहीं लगा, सेकंड ना। लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको, ये कंपटीशन का तरीका है। परीक्षा में ऐसे ही डायरेक्ट किया जाता है तरीके को ना, समझ गए? यानी सोचना है कि ऐसी 2 संख्या सोचो जिनको जोड़ा है। या अभिनव तुम पढ़ने आते हो, ईमानदारी से पढ़ा करो, नहीं तो तुम मेरे जिस दिन दिमाग पे आ गए ना, भगा देंगे मार के। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करना हो तो कैसे करो? तुम्हारा पढ़ाई का उद्देश्य कुछ है? क्यों पढ़ना चाहते हो? कह रहे डायरेक्ट कैसे किया जाएगा जान लो। परीक्षा में आ गया तो क्या करोगे? मान लो कभी कंपटीशन में दिए यही क्वेश्चन आ गया, अभी देखो कितना बड़ा होगा। आप ऐसा कुछ सोचो, जोड़ दो तो 13 आ जाए और उसको वर्ग करके जोड़ दो तो 89 आ जाए। हमने सोच लिया डायरेक्ट 8 और 5 को जोड़ देंगे 89 आ जाएगा, और 8 और 5 का वर्ग करके जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। हाँ 9 और 4 13 तो होगा, लेकिन 9 का वर्ग और 4 का वर्ग जोड़ो, 9 9 9 अब पहुंच गया, और 4 का वर्ग 16 है, 81 16 जोड़ो और आया कितना है 89। तब ऐसा सोचना है
कि जोड़ दो तो 13 आ जाए, वर्ग करके जोड़ दो 89, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ गए? अब देखो, अब करेंगे क्या, यहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से चाहे x निकालो चाहे y बराबर हम रख सकते हैं 13 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3rd। y बराबर 13 माइनस एक्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान किस में रख देंगे, 2 में रखने पर, रखो 2 में। चलो 3 नंबर कहाँ है, यहाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 दिया है, कितना है, y का मान दिया है 13 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, y का मान है 13 माइनस एक्स और वर्ग लगा है। देखो कहीं दिक्कत हो बताओ, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो y वर्ग हो जाएगा और इधर हो जाएगा 13 माइनस एक्स का वर्ग। देखो वही है कि नहीं, y के वर्ग की जगह हम रख दिए, y के वर्ग की जगह 13 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना, 89। x का वर्ग ऐसे रहेगा। अब यहाँ a स्क्वायर, 13 का वर्ग 100 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह और b की जगह बराबर 89। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कई एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 13 दूना 26x और प्लस 169 और माइनस 89 बराबर क्या, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 2x स्क्वायर माइनस 26x और यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और 16 में से 8 जाएगा 8, 0, 2 कामन कर लो। जब 2 कामन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 40 बराबर कितना, अब यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 40 बराबर हो गया 0। ऐसा गुणा करो 40 आए, जोड़ो घटाओ तो 13 आए, 8 5 40, 8 5 समझ गए। यानी यहाँ से कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x और प्लस 40 बराबर कितना, x कामन करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 5 कामन करेंगे तो x माइनस 8 बराबर x का वैल्यू आ जाएगा 8 और 5, 8 और x माइनस 8 एक बार लिखेंगे, देखो x माइनस 8 एक कोष्टक में और x माइनस 5 बराबर कितना, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1 to 8 और x बराबर 1 बार 5। तो या तो अब अगर x का मान 8 रखेंगे तो y का मान 5 होगा, अगर इसको 8 रखेंगे तो ये 5 होगा, और अगर इसको 5 रखेंगे तो ये वाला 8 हो जाएगा। समझ गए? दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, अगर 8 और 5 जोड़ेंगे तब भी 13 आएगा, 5 और 8 जोड़ेंगे तब भी 13 आएगा, 8 का वर्ग और 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तब भी 89 आएगा, 5 का वर्ग और 8 का वर्ग करके जोड़ेंगे तब भी 89 आएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, डायरेक्ट आपको बता दिए कैसे देखना है। ठीक, उतार लो। नेक्स्ट देखो, कौन सा, 9 नंबर, 8वां हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x, माना संख्या क्या है, x, संख्या है x, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार संख्या उसके व्युत्क्रम का योग यानी x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 2 सही 1/20, 2 सही 1/20, क्या 20 और 1 21, तो यह x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस 1/x और बराबर 20 क्या 20 और 1 21। नीचे भी तो है, 20 दूना 40 और 1 41/, सही है ना, देख लो। हाँ सही है। फिर यह गुणा करो, इधर करेंगे तो 20x स्क्वायर, सही है, प्लस 20 और बराबर 41x, इधर लाओ 20x स्क्वायर माइनस 41x और प्लस 20 बराबर
20 का गुणा 20 में करेंगे 400। ऐसा गुणा करो 400 आए और जोड़ो घटाओ तो कितना आ जाए 41। कितना आ जाए 41 आ जाए। अब जब समझ में नहीं आया तो करो कैसे 400 यहाँ लिखो 2 200 200 फिर 2 50 फिर 2 25। अब आ जाएगा 25 और 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 गुणे 16 आ जाएगा 400 और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41। हाँ 6 5 11 41 आ जाएगा। समझ गए डायरेक्ट तोड़ दिए। ठीक तो करेंगे कैसे ऐसे 20x² प्लस माइनस 25x माइनस 16x और प्लस 20 बराबर 0। सही है। 5 कॉमन कर लो 5x कॉमन करेंगे तो 5 चौके 5x 4x 5 बचे 25। अब देखो ये जो ब्रैकेट में आया है वही अगले में आना चाहिए। तो अगर यहाँ 4 कॉमन कर ले हम माइनस में तो 4 चौके और 4 पंचे माइनस हो जाएगा 5। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया क्या। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो एक बार लिख दो 4x माइनस 5 अगले ब्रैकेट में 5x माइनस बराबर कितना। तो x देखो 4x बराबर 5 तो x बराबर हो जाएगा 5/4 और अगर 5x माइनस 4 बराबर 0 तो 5x बराबर 4 तो x बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक ये है संख्या या तो 5/4 होगी या तो 4/5 दोनों को जोड़ेंगे 4/5 यहाँ रखोगे तो 5/4 हो जाएगा। वही तो आएगा। देखो जैसे मान लो x की जगह हम रख लें 5/4 और फिर रखेंगे 1/5/4 पलट जाएगा 4/5 फिर हो जाएगा। और इसको रख लोगे तो यहाँ 4/5 पलट जाएगा 5/4 तो वही तो आएगा फिर। बस ये कहा है उतार लो। चलो 10 नंबर देखो 10 नंबर वही है लेकिन फिर भी लिख लो। माना संख्या x माना संख्या x संख्या क्या है संख्या का व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम व्युत्क्रम है 1/, शर्तानुसार शर्तानुसार शर्त के अनुसार क्या कहा है जो पढ़ो इनका जोड़ इनके एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 6 से 1/6 है यानी x और 1/x जोड़ेंगे तो 6 से 1/6 आएगा ना। वह संख्या बताइए कौन सी संख्या है। फिर ये गुणा करेंगे x² प्लस 1/x बराबर 6 6 36 1/6 6 का x में करेंगे 6x² प्लस 6 बराबर 37x इधर लाएंगे तो 6x² माइनस 37x और प्लस 6 बराबर 6 का गुणा 6 में 36 ऐसा गुणा करो 36 आया जोड़ो घटाओ 37 36 एक क्या 36 36 में एक जोड़ेंगे कर लोगे ना। तो यहाँ 6x² माइनस 36x और माइनस x प्लस 6 बराबर 0 6 कॉमन कर लेंगे या x कॉमन कर लेंगे 36 6x माइनस 6x कॉमन की हो तो x माइनस 6 और यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6। देखो एक होगा x माइनस 6 तो x बराबर 1 आ जाएगा 6 और एक x बराबर आ जाएगा 1/6 और 1/6 x का मान आएगा 6 1/6 जोड़ देंगे जो आएगा। ठीक बताओ अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें। सही है यानी संख्या है 6 उसका व्युत्क्रम होगा 1/6 जोड़ लेंगे। ये 10वां है 11वां देखो निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक है धन पूर्णांक क्रम से हो। क्रमागत धन पूर्णांक कहने का सेंस समझो पहले। जैसे पहला धन पूर्णांक मानते हो आप क्रमागत यानी एक के बाद क्या आता है अगर हम मान लो पहले वाले को मान ले x तो दूसरा वाला होगा x प्लस
x प्लस 1 एक जोड़ते जाओगे अगला पद आता जाएगा। देखो पहला एक है, एक इसमें एक जोड़ो, एक और एक 2। अगर इसको 2 मानो तो 2 और 1, इसको 3 मानो 3 और 1। अगर x का आप मान जोड़ोगे तो उसके बाद ही वाला मिलेगा। जैसे x को आप 5 मानो, 5 के बाद क्या आता है, तो यहाँ 5 मानोगे, 5 में 1 जोड़ोगे। तो यानी अगर क्रमागत कहे और धन कहे तो एक को मानना है x और दूसरे को मानना है x प्लस। तो माना पहली संख्या है निम्नलिखित, 2 क्रमागत, पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक, कौन, x। दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सही है। अब आगे क्या कहा है, पूर्णांकों के वर्गों का योग, 221 है शर्तानुसार। शर्त के अनुसार क्या कह रहा है जानते हो, इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 221। इनके वर्गों का जोड़ 221 है। अब करो, x का वर्ग ऐसे ही रहेगा, यहाँ a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर कितना 221। इधर लाएंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 221 में से एक जाएगा माइनस 220। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 100 बराबर 2 कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ 2 कॉमन कर लें बस। अब देखो सही है, 2 का x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2 का x में 2x स्क्वायर, 11 दूना 22, 0 चिपका देंगे। अब ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे x स्क्वायर प्लस x और प्लस माइनस 100 बराबर 11 दहम्मा 100 और 11 में से 10 जाएगा, हो गया x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 11 और अगले माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस 11 बराबर, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो इसको लिखेंगे x प्लस 11 एक में और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 10 बराबर क्या 0। तो एक वैल्यू आ जाएगा x का माइनस 11 और एक का आ जाएगा x का प्लस 10। तो माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस 10। तो यानी संख्या और संख्या है 10, संख्या कौन है 10 और 10 में एक जोड़ेंगे 11। अब कहा क्या है, इनके वर्ग का जोड़ 10 दामा और 11 में दोनों को जोड़ने पे 221 आ गया। यही कहा था, दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, आ गया कि नहीं, तो वही पूछा है।